अस्पतालों में जो लोग जिनकी घरों में जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनको उनकी लगातार तलाश कर रहे हैं। रात भर हमने देखा किस तरीके तलाश की जा रही है, लोग अपने परिजनों को तलाश रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देखिए। ये वो मंजर है, भगदड़ के बाद का वो मंजर है जहाँ पर महिलाओं के यहाँ पर पर्स देख पाएंगे और वो सामान है, लोग अपने साथ टिफिन लेके आए थे वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तमाम कपड़े यहाँ पर उन अनुयायियों के पड़े हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा मंजर है उस जगह का। यहाँ पर मंच लगा था बाबा का और यहाँ पर इस तरीके से जब अफरा तफरी मची, भगदड़ मची, तो लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए और उनका सामान जहाँ था वहीं का वहीं पड़ा रह गया। इस तरीके से ये सामान यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। सामने अब वो तस्वीर देखेंगे जिस मंच पर बाबा बैठकर प्रवचन दे रहे थे, ऐसे प्रवचन की लोगों की जान पर ही वो भारी पड़ गए। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसी भगदड़ यहाँ पर रही होगी, कैसे हालात यहाँ पर रहे होंगे कि इस तरीके से ये पूरा सामान यहाँ पर आप देखेंगे कि बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ महिलाओं के कपड़े पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं, लोग अपना सामान यहाँ पर लेकर आए थे क्योंकि ज़्यादातर लोग उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिमी माफ कीजिएगा पूर्वी यूपी की तरफ से भी आए थे। तो लोग एक दिन पहले ही आ गए थे। ऐसे में वो अपने रुकने के, रहने के इंतजाम करने के हिसाब से सामान, बर्तन साथ में लेकर आए थे। वो व्यवस्था मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो यहाँ पर पड़ी हुई है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब भगदड़ मची होगी तो लोगों ने जान बचाने की सोचा और जो सामान उनके हाथ में था उसको यहीं पर छोड़ दिया। ये तस्वीरें इसलिए विचलित करती हैं क्योंकि 116 लोगों की मौत होना प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े इसलिए करता है क्योंकि 80,000 लोगों की क्षमता वाले इस पंडाल में 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और यही मौत का कारण बना लोगों की कि किस तरीके से अनदेखी की गई। आसपास के गांव वालों से जब हमारी रात को बातचीत हो रही थी, ईश्वर थोड़ा आगे आते रहिएगा, आसपास के गांव वालों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो गांव वाले ये कह रहे थे कि रात को स्थानीय पुलिस ने लोगों को चेताया लेकिन बाबा के जो सेवादार थे, बाबा के जो वॉलंटियर थे, वो पुलिस पर भिड़ गए। लोगों को वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा था कि आप यहाँ पर जो इस तरीके से गुंडागर्दी था कि ये आखिरी पल उनके जीवन का होगा, सत्संग उनको मौत के मुंह में सुला देगा और ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। 3 गुना ज्यादा क्षमता में लोग पहुंचे थे। 80,000 की यहाँ पर परमिशन मांगी गई थी। 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, बच्चे थे, परिवार के बाकी लोग थे, उनका सामान बिखरा हुआ है। और जो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, वाकई ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं। तो हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद से आरोपी भोले बाबा और सत्संग के आयोजनकर्ता सब फरार हैं। तो वहीं पुलिस की तरफ से भोले बाबा और आयोजनकर्ताओं की तलाश तेज कर दी गई है और जगह जगह छापेमारी हो रही है। हम आपको इस हादसे से जुड़ी 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये समझिए कि अनेकों तस्वीरें हैं जिसमें कहानी एक जैसी है, लोगों का दर्द है। सत्संग सुनने लोग इसलिए जाते हैं कि उनके जो जीवन में चीजें चल रही हैं उनको थोड़ी शांति मिले, सुकून मिले, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये सत्संग उनके जीवन का आखिरी सत्संग साबित होगा, उनको मौत के मुंह में सुला देगा। 116 लोगों की एक साथ जान चले जाना, भगदड़ मच जाना, इंतजामों का ना होना और फिर उसके बाद ऐसी लापरवाही कि वहां पर आप देखिए जिसके लिए वो गए थे, भोले बाबा के लिए, क्योंकि पहले भी उन पर आरोप लग चुके हैं, वो फरार हैं और यहाँ पर लोगों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है। वो यहाँ पर सामान बिखरा हुआ है, कई सारे ऐसे शव हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। तो प्राथमिकता यह है कि पहले शव की पहचान हो। और इस हादसे के बाद